हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी है रात का टाइम, रात के 12 बज रहे हैं करीब। तो यहाँ पे घर के कमरे के चारों कोने में कीली ठोकी जा रही हैं। तो आज मैंने घर में कराई थी पूजा थोड़ी सी घर के देवी देवताओं की, और घर को किलवाया है। मतलब जो नावते होते हैं उन्हीं ने कीला है, क्योंकि ज़रूरी था। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी दोस्तों, क्योंकि कोई भी दवाई खाते थे सूट नहीं करती थी, और बहुत से लोगों को ऐसी दिक्कत होती है। तो मैं तो इन पे विश्वास नहीं करती हूँ, पर विश्वास करना पड़ा है, क्योंकि मुझे आराम यहीं से लगा है, इन्हीं से लगा है। पहले भी मैंने इनसे ताबीज़ ली थी, जिन्होंने अभी बंदेज किया है, तो काफ़ी आराम लगा था, तो मैंने करवाई। मैंने कहा पहले विश्वास हो जाए, वरना मैं ज़्यादातर दिखवाती ही हूँ डॉक्टर से। पर मुझे दवाइयाँ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। जैसे दर्द होता था, एक दिन 3 बजे रात में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तो काफ़ी दिक्कतें ऐसी थी जो हमारे साथ हो रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, मेरा व्लॉग भी सुबह से स्टार्ट नहीं होता था, मैं लेट स्टार्ट करती थी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बहुत दिक्कत होती थी। जब उठते थे तो लगता था शरीर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे हमको मारा गया हो। तो मुझे कल से बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ फूलों की शंकर जी की मूर्ति बनाई थी यहाँ पे। तो ये कीलें पड़ी हुई हैं, तो पढ़ के दी हैं उन्होंने, तो इनको ठोक देंगे चारों कोनों में। तो ये पूजा आप लोग गलत मत समझना, ये हमने घर के देवी देवताओं की कराई है। बाकी उन्होंने अपने घर से बंदेज करके मुझे दिया है, जो ताबीज़ वगैरह दी है, कीली वीली वगैरह पढ़ के दी हैं। और यहाँ पे अपने घर के देवी देवताओं को मना लिया है, जो उन्होंने बताया था वो सब हो चुका है। तो यहाँ पे कीली भी ठोक देते हैं। इससे क्या होता है, जो बाहर की भूत बलाएँ होती हैं वो घर में नहीं आती हैं। जिसको भी करवाना हो तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनका कमेंट ज़रूर पढ़ के रिप्लाई करूँगी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दिक्कत होती है, किसी के काफ़ी दिनों से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो बंदेज कर देते हैं भगवान की दुआ से, और काफ़ी लोगों के हो भी गए हैं। तो विश्वास तो किया है हमने उन पे। पहले नहीं कर रहे थे, पहले इन सब चीज़ों को मैं मजाक में लेती थी, पर जो जिस पे बीतती है ना वही जानता है। सच में इतनी मुसीबत झेली है हमने। इस महीने ये समझो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझको, तो मुझे करवाना पड़ा ये सब। वैसे मैं सोच रही थी, मुझे विश्वास नहीं है, पर जब दवाई ही काम नहीं कर रही थी शरीर में, तो मजबूरी थी करवाना। तो यहाँ पे चारों तरफ कीली ठोक दी गई हैं, बस बाहर का दरवाज़ा रह गया है शायद, तो बाहर भी ठोक देंगे जाके। तो यहाँ पे जिसको भी करवाना हो तो वो करवा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। बस ये है विश्वास रखना मन में कि काम हो जाए अच्छे से। वैसे तो हमारे रिश्तेदारी में भी कई जगह करके आए हैं ये काम। बहुत से लोग परेशान होते हैं इन सब चीज़ों से, बाहरी चक्कर से, ऊपरी चक्कर से। किसी ने करवा दिया हो वो सब कर देते हैं सही। तो उन लोगों को आराम ही लगा है। अभी तक किसी के मुंह से हमने ये नहीं सुना है कि आराम नहीं लगा है। तो जिसको करवाना है वो करवा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सुबह हो चुकी है। तो सुबह में ये है चौरैया। बहुत से लोग जो गांव के होंगे वो लोग जानते होंगे, इस सब्ज़ी का नाम होता है चौरैया, जो गांव में ज़्यादातर मिलती है। हमारे यहाँ घरी में लगी रहती थी, बाड़ा होता है पीछे, उसमें चौरैया है, नौरपा है, ये सब चीज़ें लगी होती थी। छोटी पूरी चीज़ें, मिर्ची इर्ची, बैगन ऐगन के पेड़े, सभी चीज़ें ऐसी लगी रहती थी, छोटी पूरी, अभी भी लगी रहती हैं। और यहाँ पे काफ़ी पत्ते तो कीड़े खा चुके हैं इनके, और काफ़ी पत्ते सेब है जो कीड़े खा चुके हैं। वो पत्ते हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी पत्ते गले भी हैं, कीड़े तो खा ही चुके हैं। तो क्योंकि बरसात में ना बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। तो आलू के साथ बनाएंगे। वैसे तो इसको चने की दाल के साथ बना सकते हैं, कोई भी दाल यूज कर लो इसमें। तो जैसे चने का साग बनाया जाता है उस तरीके की बनाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है। पर ये हस्बैंड जी बोल के गए हैं कि आलू में डाल के बना लेना, क्योंकि उन्हें आलू की सब्ज़ी कोई भी हो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेथी भी ज़्यादातर आलू में पसंद है, सभी को मेथी तो आलू में ही बनती है। तो यहाँ पे सभी को मैं अच्छे से तोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा गल गई है, क्योंकि रात में काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सब्जी अब्जी नहीं निकाली थी, बस लेट गए थे अपना खाना पीना खा के सभी लोग। तो यहाँ पे सुबह के बर्तन रखे हुए हैं, जो मुझे खानी थी सुबह सुबह दवाई, क्योंकि अब तो मुझे आराम लग रहा है, तो दवाई भी अभी चलनी ज़रूरी है। दवाई तो लेंगे ही अभी 2-4 दिन।
तो मैंने वो पोहे बना लिए थे, चाय बना ली थी, तो मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया था सुबह और बच्चों को दे दिया था सभी को। बस ये भी खा के अपना ड्यूटी निकल गई थी। तो मैंने कहा टाइम से अगर दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक भी नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बीच में सेहत हमारी बहुत ठीक ठाक थी, पर अब ना पूरा मुंह मेरा मुरझा गया है। मतलब एकदम से ये कोई भी देखता है यही कह देता है अब तुमको क्या हो गया है, पर हो क्या गया है, खाना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इतनी दिक्कतें थी शरीर में। आप लोगों ने बीच में देखा होगा व्लॉग में कि 2-3 हम जांच भी करा चुके थे, पर एक जांच में लीवर में इन्फेक्शन निकला था और 2 जांच में कुछ भी नहीं निकला था। तब की इतनी दिक्कत है, मुझे 3-3 बजे रात में पेट में दर्द उठने लगता था अचानक से, इतना ज़्यादा कि लगता था अब जान निकल जाएगी। अभी बीच में एक दिन हुआ था, मैंने बताया था। तो अब लगता है कि अब तो ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि वो गारंटी लेते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सब्ज़ी मैंने अच्छे से धुल ली है 3-4 बार पानी से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और उसके बाद हम इसको काट लिए हैं, सारा सामान इकट्ठा करके बाहर रख लिए हैं, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। तो यहीं पे खाना बनाते हैं ज़्यादातर गर्मियों में अभी, तो यहीं पे रख लेंगे सारा कुछ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और सूखी मिर्च खड़ी काट ली थी, क्योंकि सूखी मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसी सूखी सब्जी में कोई भी हो। तो यहाँ पे मैंने लहसुन पका लिया था, उसके बाद प्याज यार डाल दिए। अब बस मिर्चियाँ डाल देंगे। तो हरी मिर्ची मैं 2 ही मिर्ची ली हैं, बीच से फाड़ के ली हैं, तो इनको भी डाल दिया है। लाल मिर्ची थोड़ी 2-3 काट ली थी। लाल मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे सब्ज़ी में, सूखी वाली। और सामान भी उठा के रखते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सामान हो जाता है, फिर निकलने की भी रास्ता नहीं रहती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रात में बहुत तेज़ बादल गरज रहे थे, तो पानी भी बरसा है रात में, काफ़ी पानी बरसा था। तो मैंने कपड़े सारे अंदर उठा के रख लिए थे, सूखे नहीं थे कपड़े, गीले थे बिल्कुल। तो अभी फिर से यहाँ पर डाल देंगे। तो मैंने इनको फिर से निचोड़ लिया है अभी पानी में, क्योंकि कपड़े बहुत जल्दी महकने लगते हैं। सुबह के धुले थे, दिन भर में अभी नहीं सूखे थे, क्योंकि कल भी धूप नहीं निकली थी ढंग से। तो यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ा सा डेटॉल डाल लिया था। डेटॉल की शीशी मंगा के रख लो तो महक चली जाती है कपड़ों की, वरना बहुत अजीब कपड़े महकते हैं बरसात में। ये लगता है कि क्या बताएं, मतलब बहुत ही गंदे महकने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटॉल डाल के पानी में कपड़े फिर से निकाल लिए हैं, क्योंकि धुलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर ऐसे निकाल लो तो महक नहीं जाती है, अगर डेटॉल डाल लो तो महक बिल्कुल चली जाती है कपड़ों की। तो मैंने अच्छे से इनको फिर से टांग दिया है निचोड़ के, क्योंकि अभी हल्की फुल्की धूप निकल रही। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा खड़ी हो गई थी, क्योंकि पड़ोस में लड़ाई हो रही है ना, तो जो नई बहुरिया आई है उन्हीं के घर में, तो पता नहीं क्यों लड़ते ही रहते हैं वो लोग, एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। तो मैं यहीं से सुन रही थी थोड़ा सा खड़े होके, कपड़े सारे टांग दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आलू देख लेते हैं। आलू हमारे पक चुके हैं, और यहाँ पे इसको चौरैया को बाद में ही डालते हैं। तो आलू पक गए हैं, अब डाल लेते हैं चौरैया, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो ज़्यादा पक जाती है, एकदम चिपक सी जाती है आलूओं में बिल्कुल। तो इस वजह से इसको बाद में ही डालना चाहिए। तो हमने बाद में डाल दी है, आलू पक चुके हैं। तो इसको बस थोड़ा बहुत पकाना रहता है, बस ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाएंगे, थोड़ी सी धीमी कर लेंगे, गैस मीडियम कर लेंगे, और इसको चला के अच्छे से ढक के रख देंगे। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, तो आलू और जल्दी पक जाते हैं अगर नमक डाल दो। और इनमें मसाला कोई भी यूज नहीं करना है, ये तो वैसे भी इतने ही मसाले से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसको बस ढक के रख देंगे, अब अभी नहीं देखेंगे, अच्छे से पक जाएगी ये। अब जब तक यहाँ पे बर्तन समेट के, बर्तन खाना बनाते समय ना इतना सारा बर्तन निकल आता है कि क्या बताएं। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, तो मैंने डाल दी है धनिया पत्ता। कमेंट में ज़रूर बताना किसके किसके यहाँ चौरैया की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ तो बाज़ार में भी मिल जाती है वैसे, बस बाज़ार में 2 चीज़ें नहीं मिलती हैं, चैंच नहीं मिलता है और नौरपा नहीं मिलता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और गांव में गुठुआ भी होता है, गुठुआ बोलते हैं जिसको, गुठुआ भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, पर यहाँ नहीं मिलता। चैंच मुझे बहुत पसंद है, पर चैंच नहीं मिलता है यहाँ बाज़ार में। चैंच है, नौरपा है, गुठुआ, ये 3 चीज़ें नहीं मिलती हैं। और दोस्तों यहाँ पे 3-4 दिन की लौकी रखी थी, थोड़ी सी ही थी, तो मैंने सोचा चलो रायता बना लेते हैं, क्योंकि दही भी रखा है, तो थोड़ा सूखी सब्ज़ी के साथ रायता अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और
अब ये कढ़ाई रखी है जो, इसी में हम डाल के इसको लौकी को पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पता है कुकर में खीर बनने के लिए रख दी थी, चावल में उफान आ गया था क्योंकि आज खीर खानी थी, सभी का मन था खीर खाने का। तो मैंने कहा चलो थोड़े से चावल बना लेते हैं, थोड़े से ही बनाए हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाए हैं, ठंडक वैसे ही है बरसात के वजह से। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी आनी नहीं डालेंगे, बस लौकी को बस सूखा सूखा कलहार लेंगे, पक जाए लौकी अच्छे से। इसको धुल लिया है हमने अच्छे से, बस इसका पानी नहीं निचोड़ा है क्योंकि पानी थोड़ा बहुत रहेगा तो इसी में ये पकती रहेगी अच्छे से। और यहाँ पे चावल भी बन ही गए हैं, बस इनमें चीनी और दूध और डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सारा कुछ बना लिया था, एक आंटी जी आ गई थी तो थोड़ा लेट हो गए थे। और तो यहाँ पे मैंने जीरा, कलौंजी, हींग और ये है हरी मिर्ची, तो इसका तड़का लगाएंगे। और अब लास्ट में अभी हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी वाला रायता बहुत अच्छा लगता है, पीला पीला। तो लौकी पक चुकी थी तो लौकी को मैंने पहले ही रायते में मिला दिया था। काला नमक, जीरा पाउडर और सादा नमक ये सब रायते में हमने मिला दिया है। लाल मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों ही को पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रायता। तो हरी मिर्ची डाल देते हैं तो वो तो निकाल देती हैं, पर लाल डाल देंगे तो ज़्यादा कड़ू हो जाएगा। तो रायता तो हमारा बनके हो गया है रेडी। पीला कलर हो जाता है ना थोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है रायता, ये देखो देखने में भी। और उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है ये बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि पहले तो मैंने हर जगह की सफाई की है, यहाँ पे धुलाई की है, सुबह नहीं की थी, सुबह झाड़ू लगा ली थी खाली। तो यहाँ पे धुलाई कर चुके हैं, बाथरूम रह जाती है, बाथरूम को भी डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं, ये समझो किचन के सारे बर्तन बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सुबह के भी रखे थे नाश्ता पानी जो हुआ था, और अभी के हो गए हैं काफ़ी बर्तन। तो अभी खाना पीना तो किसी ने नहीं खाया है, बस मैंने बच्चों को दे दिया था, दोनों भूखे थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह थोड़ा थोड़ा सभी ने खा लिया था। उसके बाद फिर हम लग गए थे काम करने में। और अब हो गया है दोपहर का टाइम, तो मुझे तीनों टाइम दवाई खानी है। तो कभी कभी ना मुझे आलस लगता है, तो अभी बिल्कुल भी आलस नहीं करना है इस दवाई में, क्योंकि उन्हीं ने दवाई दी है, जो भी दवाई दी है तो उन्हीं की दवाई खाएंगे अभी हम 2-4 दिन। वैसे तो 41 दिन बताया, 41 दिन खाना है, 41 दिन फूंक डलवाते रहना है। तो भगवान करे आराम लग जाए तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत झेली है मैंने इस महीने में। ये समझ लो गुस्सा आती थी बच्चों पे भी, पूरी गुस्सा होता निकल जाती थी, इतना खिसियाई आती थी मुझे। और दोस्तों यहाँ पे सारे बर्तन मैं अंदर रख के आ गई हूँ, और यहाँ पे पता है यहीं पे रह गया था खाली, तो यहाँ पे बाद में ही धुलाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकलते रहते हैं ना बर्तन, इधर उधर रखते हैं, कहीं कुछ उठाना रहता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हम धुलाई कर देते हैं। और रह गई है बाथरूम, तो इसमें बर्तनों का जो जूठन वूठन होता है वो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, तो इसको अच्छे से ही कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी इसमें कपड़े वपड़े धुलते रहते हैं ना, तो इसका फर्श थोड़ा चिकना हो गया है, जहाँ कपड़े धुलते हैं यहीं पे बैठ के, तो चिकना हो गया है, तो एकदम झपट जाते हैं अगर यहाँ पे अच्छे से सफाई नहीं करेंगे। तो सारा काम जब घर का ख़त्म कर लेते हैं, बिल्कुल कोई भी काम नहीं बचता है, सबसे लास्ट में फिर हम बाथरूम साफ़ करते हैं, क्योंकि फिर बाथरूम साफ़ करने के बाद ना लगता है बस सीधा नहा लो, कोई भी कमरे में फिर हम नहीं जाते हैं बिल्कुल, पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है फिर। तो मैंने सोचा चलो यहीं पर डेली साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा कपड़ों की भी धूल जम जाती है, बिल्कुल साबुन आबुन की ना वो बहुत ज़्यादा फिसलन करती है इसमें, और बर्तन की भी जम जाती है, तो इस वजह से इसको डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे चारों तरफ पानी, जो अभी निकली है एकदम से कीचड़ कीचड़ लगने लगता है। और वैसे तो ब्रश से भी धुल सकते हैं, पर ब्रश से नहीं, इस वजह से डेली नहीं धुलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर काफ़ी देर से काम में लगे हैं ना, तो फिर लगता है बस नहा लो। अब भूख भी लगाती है, फिर सुबह भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी आ गए हैं खाना खाने ड्यूटी से। अभी लंच का टाइम है, 2 बज रहे हैं करीब। तो यहाँ पे भी बच्चों को देखो रेडी नहीं किया है मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम था, अभी पहले से इनके बाल चोटी कर देते हैं ना, तो फिर ये कोचिंग के टाइम तक ना पूरा भूत बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा हम भी आराम कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी और हस्बैंड जी की बहस हो रही है, वो किस वजह से हो रही है हम बताते हैं, क्योंकि 100 रुपये किलो हो गए हैं टमाटर। तो मैं इनसे बोल रही थी अभी कि ये बताओ तुम ऐसे, मैंने तुमसे किसी काम के लिए मुझे बनानी थी टमाटर की मीठी चटनी, टमाटो सॉस, तो यहाँ पे
मुझे पता नहीं था कि टमाटर महंगे हो चुके हैं। तो मैं वही इनसे बोल रही थी कि ये बताओ, जब पैसे तो खर्च होते ही हैं तो इतने महंगे टमाटर लेके आई हो, टमाटर ख़राब निकले हैं, 2 टमाटर सही निकले हैं। और फिर इन्होंने बताया टमाटर महंगे हो गए हैं, इस वजह से पूरे मंडी में टमाटर नहीं थे, बस एक जगह रखे थे तो मैंने ले लिए थे क्योंकि शाम को घर में लड़ाई ना हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, पर कभी हम कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी कुछ नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता, बस यही सब चलता है। और इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि ड्यूटी से काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट